हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज डे वाइज सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे डिजीज़ेज़, हेल्थ एंड ट्रीटमेंट। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर उन्हें मैं बता दूं, ये डे वाइज सीरीज़ यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। आप वो अभी आर ओ का एग्ज़ाम होने वाला है, एपीएस या फिर यूपीपीसीएस प्री टारगेट कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए लेटेस्ट ट्रेंड और लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान रखते हुए ये क्लास प्रिपेयर की गई है। आपको रेगुलर दोपहर 1 बजे क्लास देखनी है। इसके साथ साथ रात को 9 बजे आर ओ 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है सब्जेक्ट वाइज, तो दोनों से आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लगातार क्लासेस से जुड़े रहिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने हिंदी में रोग और ये ट्रीटमेंट वगैरह पढ़ाए थे। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम इंग्लिश में भी करवा दीजिए, बिकॉज मैंने इंग्लिश में शॉर्ट्स में कंप्लीट कराई थी ये डिजीज़ेस। आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इनको इंग्लिश में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें वायरल डिजीज़ेस की। द वर्ड वायरस हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन वर्ड वायरस विच लिटरली मीन्स वेनम मॉलिक्यूल। These are unicellular microorganisms which can grow lineages only in living cells. Chemically, these are segments of nucleic acid surrounded by a protein envelope. देखिए, सबसे पहले तो ये लैटिन वर्ड है वायरस, जो कि आया है वायरस से, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है वेनम मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये यूनिसेलुलर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें हम ऐसे ये विजिबल होते नहीं हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड से सराउंडेड होते हैं, एक प्रोटीन इन्वेलप होता है, इनका सेगमेंट न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। और जिस भी ब्रांच में हम स्टडी करते हैं वायरस की, उसे बोलते हैं वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। और वायरस क्या करते हैं, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन भी है। ये इन्फेक्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, इसलिए इनको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज इज़ अ टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। एंड वायरस कैन इन्फेक्ट एनी ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग लिविंग सेल्स सच एज एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ह्यूमंस, इन सभी को ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, डेफिनेशन वगैरह तो आपसे नहीं पूछी जाने वाली। ज़्यादातर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में ही आते हैं, और इसमें आपसे एक साइड डिजीज़ेस दी जाएंगे और कॉजिंग एजेंट दिए जाएंगे। तो जो भी वायरल डिजीज़ेस हैं, इन सारी डिजीज़ को याद रखना है, इनके साथ साथ इनके कॉजिंग एजेंट आपको याद करने होते हैं। डिजीज़ के बारे में याद रखिए, दो टाइप की है, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल ऐसी डिजीज़ होती हैं, संक्रामक रोग, जो एक पर्सन से दूसरे में फैलते हैं, दूसरे लिविंग बीइंग में फैलते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस होते हैं। लेकिन जो ये नॉन इन्फेक्शियस वाले होंगे, ये जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, इन सब में आते हैं, एक दूसरे से नहीं फैलते हैं। और भी डिजीज़ ऐसी हैं जो एक से दूसरे में नहीं होती। तो दो कैटेगरी की हैं। अब इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो वायरल डिजीज़ेज हैं। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले मीजल्स है। इट इज़ कॉज्ड बाय रूबेला वायरस। कौन सा? रूबेला वायरस। शायद आपने देखा होगा, बहुत लोगों में आ जाती है, जो सिलाइवरी ग्लैंड होती है उनमें स्वेलिंग आती है। और इट इज़ कॉज्ड बाय द पैरामिक्सो वायरस और मम्प्स वायरस। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स आपको दोनों याद रखने हैं। स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला वायरस की वजह से, और चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जोस्टर। इट इज़ स्प्रेड बाय वेरिसेला जोस्टर ड्यूरिंग 14 to 16 days ऑफ हाइबरनेशन। इसके बाद पढ़िए पोलियो। इट इज़ कॉज्ड बाय पोलियो वायरस और एंटेरो वायरस। इन्फ्लुएंजा और फ्लू, इट इज़ कॉज्ड बाय द हीमोफिलस वायरस। रेबीज़ और हाइड्रोफोबिया। रेबीज़ में क्या होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स डर, किसी चीज़ को लेकर के डर। तो ये किसकी वजह से होगा? इट इज़ कॉज्ड बाय रैबिडो वायरस। रैबिडो वायरस की वजह से होता है। और रेबीज़ में क्या होता है, आपने इन पेशेंट्स को देखा होगा, इन्हें पानी से डर लगने लगता है, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। डेंगू फीवर याद रखिए, इट इज़ कॉज्ड बाय DAN14 वायरस एंड इज़ ट्रांसफर्ड बाय द फीमेल मॉस्किटो एडिस इजिप्टी। ठीक है, ये एक प्रकार का फीमेल मॉस्किटो होता है जिसकी वजह से फैलता है, उसका नाम है एडिस इजिप्टी। ठीक है, ये क्या करता है, जो इसका कॉजिंग एजेंट है उसको लेकर के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अब इसका कॉजिंग एजेंट क्या है? DAN14 वायरस। अब देखिए, जॉइंडिस से याद करिए। देयर आर 6 वेराइटीज़ ऑफ हेपेटाइटिस वायरस। जॉइंडिस में क्या होता है, हेपेटाइटिस वायरस कितने टाइप के होते हैं? ये 6 टाइप के हैं, A B C D E, और F नहीं है, G है। तो इस तरह हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी, और इस तरह करते हुए हेपेटाइटिस जी वायरस तक होता है, F नहीं होता। तो 6 टाइप की वेराइटीज़ हैं जिनकी वजह से जॉइंडिस होता है। अब एड्स याद रखिए। एड्स होता है रेट्रोवायरस फैमिली का होता है। इसका कॉजिंग एजेंट, उसका नाम है HIV। ठीक है, HIV की वजह से होता है।
और एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया है तो आप याद कर लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसका जो कॉजिंग एजेंट है, जो वायरस है, उसका नाम है ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, याद रखिएगा, HIV। अब याद करिए येलो फीवर, इट इज़ कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस। येलो फीवर किसकी वजह से होगा? फ्लेवी वायरस की वजह से। नाउ चिकनगुनिया, इट इज़ कॉज्ड बाय अल्फा वायरस विच इज़ स्प्रेड बाय एडिस मॉस्किटो। तो मॉस्किटो से एक और डिजीज़ हमने पढ़ रखी है, डेंगू। इसके बाद आपको चिकनगुनिया भी याद रखना है, ये किसकी वजह से होगा? ये भी मॉस्किटो की वजह से फैलता है और वो कॉजिंग एजेंट उसका क्या है? अल्फा वायरस। अब स्वाइन फ्लू याद करिए, इट इज़ कॉज्ड बाय H1N1 वायरस। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, H1N1 वायरस। बर्ड फ्लू याद रखिए, इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। अब ये क्या है? H5N1 वायरस। ठीक है, ये याद रखना है। देखिए यहाँ पर जो मैं डिजीज़ेस पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं टॉपिक डेली पढ़ाती हूँ, वो आप डेली तैयार कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि रोज़ वही टॉपिक लेकर के बैठेंगे। हाँ, रिवीजन के लिए आप वीडियो बार बार प्ले कर सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन जो टॉपिक डेली पढ़ रहे हैं उनको रोज़ प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। अब कुछ वायरस डिजीज़ेज मैं ऐसी पढ़ाऊँगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं। मतलब डिजीज़ याद करेंगे, ठीक है, उनसे कौन से ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं वो याद करेंगे। सबसे पहले इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ में देखेंगे हर्पीस, और इसकी वजह से क्या होता है? डर्मेटाइटिस होता है, इन्फेक्शन बाय टच, टच से ये फैलता है इन्फेक्शन, और इसमें क्या होता है? स्किन रिलेटेड डिजीज़ हो जाती है। इसके बाद इन्फ्लुएंज़ा याद करिए, इसमें ब्रोंकाइल डिजीज़ होती है, मतलब जो ब्रोंकाइल एरिया है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, फिर है पोलियोमाइलिटिस, इसमें क्या होता है? नर्वस और मस्कुलर डिजीज़ है, इसमें नर्वस सिस्टम और जो मसल्स होती हैं उनसे रिलेटेड डिजीज़ हो जाती है। जॉइंटिस में लीवर डिजीज़ होती हैं, लीवर वर्क करना या लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। रेबीज़ में नर्वस सिस्टम में इफेक्ट होता है। मम्स में ये क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स का। ट्रेकोमा एक टाइप की आई डिजीज़ है, और कंजक्टिवाइटिस भी आई डिजीज़ है। तो ये हो गया कुछ ऑर्गन्स जो इन वायरल डिजीज़ से अफेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं फंगल डिजीज़ की। द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच डिटेल्ड स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में हम फंगस से रिलेटेड स्टडी करते हैं, ये साइंस की एक ब्रांच है माइकोलॉजी। ठीक है, लॉजी मीन्स होता है स्टडी, और माइको फंगस के लिए यूज़ करते हैं, तो माइकोलॉजी हो जाएगा। अब इनसे भी बहुत सी डिजीज़ेज होती हैं और ये भी इन्फेक्शियस होती हैं। आपने देखा होगा दांत खाद खुजली, और इसी को रिंगवॉर्म बोल रहे हैं, ये होता है। बहुत लोगों में बाल्डनेस भी हो जाती है, वो भी इसी की फंगस की वजह से होते हैं। तो अब फंगल डिजीज़ में नेक्स्ट है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म इज़ अ डिजीज विच इज़ टीनिया और डर्मेटोफाइटोस। तो ये फंगल डिजीज़ेज हैं जो नॉर्मली आपको ह्यूमन में मिल जाएंगी। रिंगवॉर्म हो गया, या फिर आप देखेंगे बाल्डनेस, ये दोनों किसकी वजह से होगा? फंगस की वजह से होगा। अब जो अगली डिजीज़ेस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे इंसेक्ट्स के बारे में, वो कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जो ये डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। सबसे पहले देखिए फीमेल एनाफिलीज, इसकी वजह से मलेरियल फीवर आता है। ठीक है, देन फीमेल एडीज इजिप्टी, इसकी वजह से भी हमने पढ़ा था येलो फीवर होता है ना, इसको याद किया था। इसके साथ साथ डेंगू भी पढ़ा था। डोमेस्टिक फ्लाई से होता है कॉलेरा, पेडिक्योरा से होता है टाइफॉइड, और टेबिनस फ्लाई से होता है सरा डिजीज़। देखिए फीमेल क्लिवेरा से होता है फाइलेरियासिस, ग्लोसिना पाल्पिलीरा से होता है स्लीप डिसऑर्डर, बेड बग से होता है शागरा डिजीज़, और सैंड फ्लाई से होता है काला आजार। तो ये कुछ इंसेक्ट हैं जो डिजीज़ ट्रांसमिट करते हैं। अब देखिए हम लोग कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं, पर जेनेटिक डिसऑर्डर से पहले हम कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ेस पढ़ लेते हैं, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ एक पास हो जाएंगी। अब देखिए बैक्टीरियल डिजीज़, जैसे हमने वायरल डिजीज़ पढ़ी है, ऐसे बैक्टीरिया भी एक कॉजिंग एजेंट होता है। बट ये वाली डिजीज़ याद करना थोड़ा इजी होता है। क्यों? क्योंकि जो डिजीज़ का नाम होता है वो बैक्टीरियल नेम के लास्ट में आपको मिल जाएगा। जैसे कि कॉलेरा हो गया, तो कॉलेरा का कॉजिंग एजेंट क्या है? विब्रियो कॉलेरी। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिजीज़ दे दी जाती हैं, और आपसे क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है या फिर वायरल डिजीज़ है। तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो याद रखना है कौन सी बैक्टीरिया से होने वाली है, कौन सी फंगस से, कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है, वायरस से या फिर प्रोटोजोवन डिजीज़ है। तो इनमें भी डिफरेंस याद रखना है, और इसके साथ साथ आपको उनके कॉजिंग एजेंट याद रखने हैं। तो कॉलेरा हो गया विब्रियो कॉलेरी से, डायरिया होगा सॉल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से, प्लेग याद रखिए या फिर ब्यूबोनिक प्लेग भी बोलते हैं, होता है पास्चुरेला पेस्टिस या फिर यर्सेनिया पेस्टिस से।
लेप्रेसी में देखिए लास्ट में लेप्रेसी आएगा, लिप्री। माइकोबैक्टीरियम लिप्री मतलब लिप्रेसी से रिलेटेड नाम आएगा, कुष्ठ रोग बोलते हैं इसको। तो क्या होगा कॉजिंग एजेंट? माइकोबैक्टीरियम लिप्री। ट्यूबरकुलोसिस टीबी बोलते हैं इसको, और इसका कॉजिंग एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नाम डिजीज़ का लास्ट में आ जाएगा। न्यूमोनिया का याद रखिए, डिप्लोकोकस निमोनी। टाइफॉइड का साल्मोनेला टाइफी। देखिए लास्ट में वो नेम आ रहे हैं जिससे रिलेटेड डिजीज़ है, कॉमनली आपको मिल जाएगा। अब देखिए डिप्थीरिया का कोरियन बैक्टीरियम डिप्थीरी है। गोनोरिया का है निसेरिया गोनोरियाई। सिफिलिस का याद रखिए, ट्रिपोनीमा पैलिडम है। वूपिंग कफ या फिर इसको पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। अब इसका जो कॉजिंग एजेंट होगा वो हीमोफिलस पर्ट्यूसिस या फिर बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है, ठीक है। टिटेनस का क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी होता है और सिफिलिस का ट्रिपोनीमा पैलिडम है। तो ये कुछ कॉजिंग एजेंट हैं जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं उनके लिए। अब कुछ डिजीज़ के लिए प्रिवेंटिव वैक्सीन दी जाती हैं। बचपन में देखते हैं बच्चों को टीके लगते हैं, तो वही उन्हीं के ये कुछ वैक्सीन दी गई हैं, जैसे कि टिटेनस, डिप्थीरिया और वूपिंग कफ। इन तीनों के लिए डीपीटी लगता है, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस, टी फॉर टिटेनस। तो इन तीनों के लिए एक टीका लगता है या फिर एक वैक्सीन लगती है जिसको डीपीटी बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी, पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन दी जाती है और टाइफाइड के लिए टैब याद रखिए, ओके। तो ये हो गई बैक्टीरियल डिजीज़ और वैक्सीन्स। कुछ डिजीज़ डेफिशिएंसी से होते हैं, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कमी से भी डिजीज़ हो जाती हैं, वो चाहे वाइटमिन्स हों या फिर कुछ मिनरल्स हों, तो उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनीमिया, जो कि होता है आयरन डेफिशिएंसी से। स्कर्वी होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, और गोइटर होता है आयोडीन से। देखिए स्कर्वी में क्या होता है, जो विटामिन सी होता है वो उसकी वजह से होता है, गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है। गोइटर में घेंगा होता है जिसमें क्या होता है, गले में आप देखेंगे स्वेलिंग सी दिखेगी। मैरास्मस याद रखिए, लैक ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग प्रोटीन ड्यू टू लॉन्ग टर्म फास्टिंग। देखिए जो लोग लंबे टाइम तक फास्टिंग करते हैं उनकी बॉडी से धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, देन फैट, और लास्ट में प्रोटीन भी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे मैरास्मस हो जाता है। नेक्स्ट है क्वाशियोरकर, ये एक तरह से देखिए प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है, ठीक है। बच्चों में ज़्यादातर देखा होगा, सूखा रोग टाइप का है ये भी। रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और इसके बाद मैटकाउ डिजीज़ ऑफ कैटल देखेंगे, ड्यू टू अ प्रोटीन कॉल्ड प्रायोन्स, उसकी वजह से होगा। डायबिटीज़ इंसुलिन की वजह से। और ज़ीरोथैल्मिया होता है विटामिन ए की कमी से। अब बेरी बेरी याद रखिए, विटामिन बी1 की डिफिशियंसी से होगा, बी1 थाइमीन जिसको बोलते हैं। तो क्या होगा, बेरी बेरी। स्कर्वी अभी पढ़ा, स्कॉर्बिक एसिड या फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। रिकेट्स होगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में। और ऑस्टियोमेलेसिया होगा, बोन डिजीज़ होती है किसमें, एडल्ट्स में। हीमोरेज याद रखिए, हीमोरेजिक डिजीज़ है, ये विटामिन के की डेफिशिएंसी से होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ज़ीरोथैल्मिया, ये ड्राइनेस ऑफ आई कॉर्निया है ड्यू टू विटामिन ए डिफिशियंसी। और फिर है निक्टोलोपिया, निक्टोलोपिया में क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये डिजीजेज हो गई जो डेफिशिएंसी से हो रही, किसी एलिमेंट की कमी से हो रही हैं। नेक्स्ट डिजीज़ हमें पढ़नी है मेजर एंडोक्राइन डिजीजेस ऑकरिंग इन ह्यूमंस। अब देखिए ह्यूमंस में आप देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कभी कभी ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लगते हैं, कभी कभी इनकी कमी हो जाती है। अब अगर ऐसी चीज़ें होंगी, कभी कोई चीज़ ज़्यादा होगी या कम होगी तो भी डिजीज़ हो सकती है। अब ये कौन कौन सी डिजीज़ हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि पहले बात करते हैं टिटैनी की, ड्यू टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ पैराथॉर्मोन सिक्रीशन। अब ये जो टिटैनी होता है, जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है, जब इसका सिक्रीशन बहुत कम हो जाएगा तब ये टिटैनी होता है। नेक्स्ट है विरिलिज्म, ड्यू टू एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन का जब सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब होता है विरिलिज्म। अब पढ़िए डायबिटीज़ मेलिटस। देखिए डायबिटीज़ दो टाइप का होता है, एक डायबिटीज़ मेलिटस होता है, एक डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। जब लो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन होगा, जब इंसुलिन का बहुत कम सिक्रीशन होगा तब क्या होगा, डायबिटीज़ मेलिटस होगा। लेकिन जब वैसोप्रेसिन हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी या कमी होगी तब क्या होगा, डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो दोनों याद रखने, दोनों अलग अलग टाइप के डायबिटीज़ हैं। अगला है एडिसन्स डिजीज़, ड्यू टू लो सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिन हार्मोन। जब कॉर्टिन हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा तब क्या होगा, एडिसन्स डिजीज़ होगी। और फिर है डॉर्फिनिज्म, इसमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो बौने रह जाते हैं लोग, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती।
और फिर है एक्रोमेगैली, जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ग्रोथ भी देखिए कैसी होगी, उसको बोलते हैं एक्रोमेगैली। नेक्स्ट है मिक्सिडीमा, कॉज्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, जब थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। अब देखिए इसकी वजह से क्या होगा, मिक्सिडीमा होगा। ग्रेविश डिजीज़ में क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन से रिलेटेड डिजीज़ है। गिंगेटिज्म में क्या होगा, एसटीएच जो हार्मोन होता है, ठीक है, मोर सिक्रीशन ऑफ एसटीएच हार्मोन दैन एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो एसटीएच हार्मोन है ये किसकी वजह से सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इसकी वजह से क्या होगा, जब इसका सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो गिंगेटिज्म होगा। फिर होगा ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या है, जब थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन का अगर लेवल बढ़ेगा, अगर सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो होगा एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। दोनों तरह के ग्वाइटर हैं, ये याद रखना है। डायबिटीज़ 2 तरह की पढ़ी, वो भी देखना है। तो ये हमने कुछ डिजीज़ेस देखी हैं। अभी देखिए हमने वो इन्फेक्शियस डिजीज़ देखी है, कुछ डेफिशिएंसी की वजह से पढ़ी है, ये हमने पढ़ी है। लेकिन अब बचा हुआ है इसमें डिजीज़ में आपको पढ़ना है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो वो मैं अगली क्लास में अलग से पढ़ाऊँगी, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग डिजीज़ेज़ हैं। तो आप अभी ये कंप्लीट कीजिए, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये टॉपिक आपका पहले कंप्लीट होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और टॉपिक के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आपको अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोनों क्लासेस जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर फॉलो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।